हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का मैं इस यूट्यूब चैनल एपरेंट मेडिको में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों ने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा है अभी तक। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को पढ़ना इजी है, पर उसको सीक्वेंस वाइज याद करना और ऑलवेज रिमेंबर रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक इजी ट्रिक बनाई है, जिस ट्रिक के थ्रू आप इजीली इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। अपन को ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप ये देखिए कि ये जो सारणी है, इस सारणी को आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यूसली देख के आप 2 या 3 बार देखेंगे तो भी आपको ये चीज़ रिमेंबर ऑलवेज हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं कि जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो याद रखने की है, इसके वीक्स और इसकी मंथ्स। ठीक है, इसके वीक्स और इसके मंथ अपने को याद रखने हैं। अब वीक्स और मंथ कैसे याद रखेंगे कि सबसे पहले तो अपने को पता है कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होते ही क्या है, कुछ वैक्सीन्स दी जाती है, उसके बाद में 6 वीक पे दी जाती है, उसके बाद में 10 वीक पे दी जाती है, उसमें अपन 4 और ऐड कर लेंगे तो 14 हो जाएगा। उसके बाद 9 मंथ आता है अपना। 9 मंथ के बाद में अगर अपन 9 इंटू 2 करेंगे, ठीक है, तो अपने पास कुछ 16 से 24 मंथ के निकल के आते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपने पास 5 ईयर्स आता है। याद रखने वाली इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में सिर्फ यही चीज है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। बर्थ 6, 10, 14, 9, 16 और 5 ईयर, बस याद रखने की चीज़ यही है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपने को ट्रिक समझनी है। उसके बाद अपने को क्या करना है, ट्रिक समझनी है। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा, टीवी सब लोग देखते हैं, तो अपन ने देखा होगा कि एक चैनल आता है अपने टीवी पे HBO नाम का। कौन सा आता है? HBO नाम का एक चैनल आता है। ठीक है, तो एट बर्थ अपने को क्या देना है, एट बर्थ अपने को HBO देना है। अब HBO क्या है? HBO आप सिर्फ इस तरीके से समझ लीजिए कि एट बर्थ क्या देना है, HBO देना है। तो O का डिनोट करेंगे यहाँ पर ओरल पोलियो वैक्सीन्स, B का डिनोट करेंगे BCG और H का डिनोट करेंगे हेपेटाइटिस। समझ गए? इसी तरीके से आगे निकलते हुए हम और ट्रिक्स बनाएंगे। जैसे कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो क्या है, अपने आप चलने लग जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से प्रो हो गया। ठीक है, प्रो का मतलब थोड़ा एडवांस हो गया। ठीक है, तो 6 वीक पे अपने को सिर्फ क्या लिखना है, प्रो, फिर वापस 10 वीक पे प्रो, फिर 14 वीक पे प्रो। ठीक है, तो इजीली याद हो सकता है, ज्यादा कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि 6, 10 और 14 वीक पे अपने को क्या लिखना है, प्रो। ठीक है, तो यहां पर वापस वही बात कि ओ क्या डिनोट करता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। अब जैसे कि अपन समझते हैं कि जब भी ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है तो उसका जो फर्स्ट डोज लगाया जाता है, उस डोज को अपन क्या बोलते हैं, 0 डोज। उसको क्या बोलते हैं अपन, 0 डोज। तो अगर अपन से कोई पूछे कि फर्स्ट डोज कब लगाया जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन का, तो निकल के आता है क्या कि 6 वीक पे ओरल पोलियो वैक्सीन का डोज लगाया जाएगा। उसके बाद आता है अपने पास R, तो R क्या डिनोट करता है अपने को, रोटा वायरस। क्या डिनोट करता है, रोटा वायरस। और फिर आता है अपने पास P, तो P का सभी को पता है क्या होता है, P होती है पेंटावेलेंट। क्या है, P पेंटावेलेंट है। ठीक है, तो यहां पर बन गया प्रो का मतलब P से डिनोट करा पेंटावेलेंट, R से डिनोट करा रोटा वायरस, O से करा अपन ने OPV। ठीक है, मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, OPV। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, जो 10 वीक पे आता है, 10 वीक पे फिर अपन ने क्या लिखा था, प्रो लिखा था। तो फिर से यहां पर क्या दोहराना है, पेंटावेलेंट, यहां क्या दोहराना है, रोटा वायरस, और यहां क्या दोहराना है, OPV। अब OPV में ही समझने की बात है कि जब यहां पर फर्स्ट डोज लग गई है तो ये डोज कौन सी होगी, सेकेंड डोज। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं 14 वीक पे। तो 14 वीक पे भी क्या है कि अपने को वही लिखा है अपन ने प्रो,
ठीक है, आप इसको छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ ये समझते रहिए, ठीक है। तो इस पे वापस अपन ने प्रो लिखा, तो यहां पर थर्ड वाला अब क्या लगेगा, ओपीवी का डोज। ओ डिनोट टू ओपीवी, आर डिनोट टू रोटावायरस एंड पी डिनोट टू पेंटावेलेंट। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए। इसके बाद अपने पास डायरेक्ट जंप करता है बच्चा और वो आ जाता है अपने 9 मंथ पे। अब 9 मंथ पे क्या होता है कि 9 मंथ पे अपने को सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, जय माता वैष्णो देवी। क्या रखना है याद, जय माता वैष्णो देवी। ठीक है, 9 मंथ पे क्या याद रखना है, जय माता वैष्णो देवी। तो जे से बना जैपनीज इंसेफेलाइटिस, एम से बना एमएमआर और वी से बना अपना विटामिन। विटामिन कौन सा, विटामिन ए। ठीक है, कौन सा डोज, विटामिन ए का डोज। ठीक है, और 9 मंथ के बाद जैसे ही अपन 16 से 24 मंथ पे आते हैं तो फिर वापस यही लिखना है, जय माता वैष्णो देवी। ठीक है, वापस क्या हो गया, विटामिन ए, वापस क्या हो गया, एमएमआर, वापस क्या हो गया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपको समझ आया कि किस तरीके से अपन ने ये ट्रिक बनाई कि सबसे पहले तो अपन ने लिखा HBO, उसके बाद अपन ने समझा कि बच्चा क्या हो गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है, एडवांस हो गया है, तो वो प्रो बन गया है। ठीक है, तो 6 to 14 वीक जो है उसमें अपने को क्या लिखना है, प्रो, ओनली क्या, प्रो, ओनली क्या, प्रो लिखना है। ठीक है, तो P से डिनोट करता है पेंटावेलेंट, R से डिनोट करता है रोटावायरस और O से डिनोट करता है अपना ओरल पोलियो वैक्सीन्स। उसी तरीके से आगे चलते हुए 9 मंथ पे आएंगे तो JMV, जय माता वैष्णो देवी। ठीक है, तो J से बना जैपनीज इंसेफेलाइटिस, M से बना MMR और फिर V से बना अपना विटामिन A। ठीक है, यहां पर फिर वापस अपन 16 से 24 मंथ में आते हैं तो J से बना अपना जैपनीज इंसेफेलाइटिस, M से बना MMR और V से बना अपना विटामिन A। जब अपन मंथ को छोड़ देते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो मंथ के बाद में क्या आता है, मंथ के बाद में आते हैं अपने पास ईयर्स। ठीक है, मंथ के बाद में क्या आते हैं अपने पास, ईयर्स। अब 5 साल के बच्चे के अंदर अपन को डोज अगर लिखनी है तो सिर्फ एक ही टर्म याद रखनी है, VODTT। ठीक है, क्या याद रखनी है, VODTT। ठीक है, तो यहां पर फिर से क्या हो गया, V का मतलब विटामिन A, O का मतलब OPV। ठीक है, यहां पर OPV के 3 डोज लग चुके थे, तो अब कौन सा आएगा, अब आएगा बूस्टर डोज। ठीक है, फिर अपने पास DPT भी यहां पर लग गए थे। ठीक है, तो DPT भी का क्या हो गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंड बूस्टर डोज। उसके बाद अपने पास आता है TT। ठीक है, तो अब यहां पर सिर्फ समझने वाली बात यही है कि इस 5 में अपने को T पर आते ही क्या ऐड करना है, 5 और ऐड करने हैं। ठीक है, तो 5 + 5 10। ठीक है, तो डी जो टिटनेस का पहला डोज है, जो टिटनेस का पहला डोज है वो कब लगाया जाता है, 10 साल में। ठीक है, उसके बाद टिटनेस का दूसरा डोज आता है, उसमें और 5 जोड़ लेंगे, 10 + 5 15, 10 और 5 कितने हुए, 15। ठीक है, टिटनेस का दूसरा डोज, तो 15 से 16, सॉरी 15 से 16 ईयर्स में कौन सा लगाया जाता है, टिटनेस का दूसरा डोज लगाया जाता है। तो इसी तरीके से अपने को ये सारणी बनानी है। ठीक है, आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको हमेशा याद रहे ये। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी अपने पास इम्यूनाइजेशन को याद करने की ट्रिक है कि अपने को एक सिंपल राइम याद करनी है। ठीक है, राइम बहुत ही इजी होती है, जो एक ही बार में अपनी जबान पे चढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए एक ही राइम को याद करके पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल याद किया जा सकता है। याद करना क्या है, बो, दो, माँ, मोजड़ी, DTT। एक बच्चा है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, वो क्या है, थोड़ा तुतलाहट से बोलता है। ठीक है, वो क्या है, थोड़ा तुतलाहट से बोलता है अपनी माँ से कि माँ मेरे को मेरी मोजड़ी, मोजड़ी मतलब जो अपन पैरों में पहनते हैं वो मोजड़ी दे दो। ठीक है, तो माँ मुझे मेरी मोजड़ी दे दो। इसको क्या है, अपन एक राइम में रखेंगे कि बो, दो, माँ, मोजड़ी, DTT। ठीक है, इस तरीके से पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल याद किया जा सकता है।
जैसे कि बोह का मतलब यहां पर फिर से वही बात आ गई कि बी का मतलब क्या होगा बीसीजी, ओ का मतलब क्या होगा ओपीवी और एच का मतलब क्या होगा हेपेटाइटिस। तो ये तीनों कब दिए जाते हैं अपने को, एट बर्थ पे दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं, एट बर्थ पे दिए जाते हैं। अब दो को अपन को सिर्फ क्या करना है 3 बार लिख लेना है, ठीक है। 2 को क्या करना है सिर्फ 3 बार लिख लेना है, ठीक है। 6, 10 और 14 वीक में उसको अगर अपन बांटेंगे, ठीक है, तो उस तरीके से अपने पास डोज निकल के आ जाएंगे, ठीक है, कि कौन कौन से डोज 6 वीक में लगते हैं, 10 वीक में लगते हैं और 14 वीक में लगते हैं। उसके बाद अपने पास आती है कि बच्चा क्या कह रहा है, अपनी माँ को कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एम क्या है, यहाँ पर एम है अपना मीजल्स, और ये किस में लगाई जाती है, अपने 9 मंथ्स में लगाई जाती है, ठीक है। ये कब लगाई जाती है, अपने 9 मंथ्स में लगाई जाती है, ठीक है। तो एम का मतलब एमएमआर और ए का मतलब विटामिन ए, ठीक है। इसके बाद अपने पास आती है क्या, मोजड़ी। मोजड़ी मतलब जो पैरों में अपन पहनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब यहाँ पर ओपीवी का फर्स्ट जो डोज लगाया जाता है उसको 0 डोज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लगाया गया वो फर्स्ट डोज, उसके बाद जो लगाया जो सेकंड डोज और लास्ट वन लगाया जो थर्ड डोज। उसके बाद जो ओपीवी का डोज आएगा वो क्या कहलाएगा, अपना बूस्टर डोज, ठीक है। तो यहाँ पर वापस वही बात है, मोजड़ी का मतलब एम से एमएमआर, बी ओ से अपना ओपीवी का बूस्टर, ठीक है। जे से अपना डिनोट करता है जैपनीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है। फिर यहाँ पर डी से अपना डिनोट करता है डीपीटी, ठीक है, और आई से करता है अपना न्यूमोकोकल, ठीक है। इसके बाद वापस अपन आते हैं, ठीक है, कि अपन को देखना था कि 5 साल, ठीक है, 5 साल अपने पास जब अपन मंथ पूरे कर लेते हैं, ठीक है, तो अपन को मंथ पूरे करने के बाद क्या आता है, अपने पास साल आते हैं, ठीक है। तो उन साल को कैसे डिवाइड करेंगे कि सिर्फ क्या लिख देना है DTT, ठीक है। तो डी का मतलब पहला अपन ने दिया, डीपीटी का फर्स्ट डोज जो कहां पर है, अपना 5 to 6 ईयर में, ठीक है। फिर उसके बाद जो 2 टी बचेंगे, ठीक है, उसमें 5 में अपन को 5 ऐड करने हैं, ठीक है। तो 5 में 5 ऐड किए 10 ईयर्स, ठीक है। तो टिटनेस का पहला टीका कब लगेगा, 10 साल में, ठीक है। और लास्ट जो बूस्टर डोज है, ठीक है, सेकंड डोज जो आता है टीटी का, उसमें भी अपन 5 साल ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 10 और 5 15, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, अपना 15 ईयर, ठीक है। तो इसी तरीके से इजी ट्रिक है, आप इस इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को याद कर सकते हैं। आप अपनी नोट्स बना लीजिए। इसी तरीके के वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पे और भी देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे, जिनसे आप इजीली चीज़ों को रिमेंबर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस पर कमेंट जरूर करके बताना और लाइक करिए और अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर दीजिए ये वीडियो। थैंक यू।